उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, एनबीटी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में निषाद पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रहा है? देखिए, मछुआ समुदाय मेरे त्याग और तपस्या और बलिदान और संघर्ष को पूरा जानता और साथ मिलकर हम लोग लगभग 7 साल से पूरा संघर्ष कर रहे हैं और सभी पार्टियों के नियत को समझा हम लोगों ने। कितने विश्वासघाती हैं, पिछली सरकारों ने किस तरीके से विश्वासघात किया है, वो मेरा समाज कभी भूल नहीं सकता है। चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग रेल ट्रैक आंदोलन की, गोली चली, एक भाई मारा गया, हम लोग फर्जी केस में 302 का मूल्यांकन बनाया, महिलाओं के ऊपर बहुत ढेर सारे तांडव हुए, बच्चों की पिटाई हुई, बहरे हो गए, 1 महीना खाना नहीं बनता था। जब सदन में हमने आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का। जब भी हम लोगों को सरकारें सपा बसपा बनती थी तो ऐसा लेकुना वाला ऐसा गलत शासनादेश करते थे कि कोर्ट से स्टे हो जाए, तो न हम पिछड़े के रहे, न हम दलित रहे, न तो अनुसूचित रहे। लटका के 30 साल तक 37% अति पिछड़ी जातियों के धोखे से उस पर स्टे लगाकर उसमें उनकी नौकरियों पर डकैती बरती रही। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जो कहता है कि किस तरीके से पिछड़ी जातियों के 27% पर एक लोगों के कब्जे हैं, 23% पर किस तरीके का कब्जा है। ये समुदाय पिछड़ी जातियाँ जब जाती हैं किसी विभागों में तो एक चपरासी या बाबू खोजती हैं कि मेरी बिरादरी मिल जाए तो अधिकारी तक किसी तरीके से हम लोग चल के अपनी बात कर लें, चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई विभाग हो। कहीं नहीं पाता तो उनके मन में आता है कि भाई एक विशेष वर्ग के लोग बैठे पड़े हुए हैं, इसके मतलब हमने साइकिल बटन दबाने के बाद उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो जाते हैं, साइकिल दबाने हाथी दबाने पर हाकिम पैदा हो जा रहे हैं और हम लोगों के माँ के कोख से बीमारी पैदा हो रही है, मजबूर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इस बटन को न छुआ जाए तो बेहतर होगा कि तब हमारे माँ के कोख से हाकिम पैदा होंगे। इसलिए ऐसे वंचित समुदाय जो शोषित है, सदियों से सत्ता से सताया गया है, धोखेबाजी हुई है, षड्यंत्र हुआ, अन्याय हुआ है, ऐसे सभी लोग हम लोगों के साथ हैं। सभी जातियों के लोग जो अब तक सत्ता के उस सुख और स्वाद से वंचित रहे हैं, उस न्याय से वंचित रहे हैं, उन्हें न्याय और सुरक्षा मिले, वो निर्बल इंडियन सोसाइटी हमारा के साथ है। सर, गठबंधन का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी तक सीटों पर किसी भी तरह का ना आपकी तरफ से कोई ऐलान किया गया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि निषाद पार्टी बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, 2019 का कुछ परिस्थिति अलग था, धोखा दिया था पिछली सरकारों ने। वादे के मुताबिक हम लोग लास्ट में गए थे, भारतीय जनता पार्टी का 8 सीटें थी, वहाँ निषाद पार्टी जीतने के उस नहीं थी पक्ष में, इसलिए निषाद पार्टी 2019 में चुनाव नहीं लड़ी। और जो ये एक व्यक्ति थे वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े, जो समाजवादी पार्टी और बसपा सपा के गठबंधन के जो सांसद थे। 2022 में निषाद पार्टी जो कह चुकी है, जहां हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, जो लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं, जीत के समीकरण में है, वो भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेंगे। 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां ऐसे कार्यकर्ता, जहां टेक्निकल फंसेगा, कुछ कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी, लेकिन ज़्यादातर 90% सीटें जो हमें मिल रही हैं उस पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, अखिलेश जी राजभर भाई 2017 में आए थे भारतीय जनता पार्टी, 17 साल काम करते रहे, लेकिन कभी मुंह नहीं देखा विधानसभा का। मुंह तो तब देखे जब भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, तब ने पता नहीं कौन सलाहकार उन्हें मिल गया, उन्हें अलग कर दिया। 2019 में कोई शकुनी मामा मिल गया होगा और दशा उनकी खराब, 2019 में अलग लड़ गए। आप देखे होंगे कहीं उनकी जमानत बची हो तो बताइए, जिसके पास वोट बैंक ही नहीं है, जमानत न बचती हो, उसके बारे में हम लोग क्या राय दे सकते हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ये 3 दल 2019 में लड़ा था, एक ऐतिहासिक जीत मिला था और उसी तरह से 2022 में मिल गया, क्योंकि जो पिछड़े की नुमाइंदगी करने की बात जो करते हैं, जो आज नेता खोज रहे हैं पिछड़े की, इसके मतलब उन्होंने पिछड़े का काम किया नहीं। अगर पिछड़ों का काम किए होते तो नेता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते भाई हम 10 काम पिछड़ों का किए हैं, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। पिछड़ों के नाम पर वोट तो ले लिया, पिछड़ों के काम में 1% भी नहीं काम किया, क्योंकि जब साइकिल आती है तो अमर सिंह एंड कंपनी उनका मालिक हो जाती है, तो ऐसे लोग छूट जाते हैं। इसलिए उनसे 2014 से दूरी बनाना शुरू किया, सपा और बसपा कांग्रेस से 2014, 2017, 2019 में, 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी।
तो ये संजय निषाद जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सरकार बनेगी। लखनऊ से एनबीटी ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।